हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली के तरफ से एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिक्रूटमेंट निकल का है, जिसका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे में वो पोस्टिंग दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी नर्सिंग। वो बीएससी नर्सिंग के साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड आपको होना चाहिए बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, मीन्स आपके पास जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम और आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपके पास 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जो एक्सपीरियंस के लिए कुछ आपको दिया है, रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है आपका जब भी जीएनएम कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने के बाद ही 2 साल का एक्सपीरियंस वो मांग रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आप एज लिमिट क्या होना चाहिए? बिटवीन 18 से 30 साल, आपका उम्र 18 से 30 साल होना चाहिए। यहाँ पे भी आप एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और नेक्स्ट हम एज रिलैक्सेशन बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होना चाहिए? जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 का वो रखा है एप्लीकेशन फ़ीस। नेक्स्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस वंस रिमिटेड, मतलब आप एक बार अप्लाई कर रहे हो तो आप फीस पेमेंट कर रहे हो तो आपको वो वापस पैसा नहीं देगा। लेकिन एसटी एससी कैंडिडेट हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंड। जो एसटी एससी कैंडिडेट जो लोग हैं वो एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हो तो उसके बाद वो फीस वापस कर देगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा। अप्लाई करने का डेट 12 अप्रैल से लेके 5 मई तक चलेगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो एडिट करने का ऑप्शन देगा, यानी कि कुछ करेक्शन करने का ऑप्शन देगा। वो कब तक रहेगा? वो आपका ख़त्म हो जाएगा 5 मई में ख़त्म हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद 2 दिन के लिए वो करेक्शन के लिए देगा। 6 मई से 8 मई तक आपको करेक्शन के लिए दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ये अपलोड करने के टाइम में आपको मांगेगा। फिर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हो आप। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि यूआर के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए और 5 साल, मतलब 35 ईयर्स। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 33। पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए कितना होना चाहिए? 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। आप हैंडीकैप्ड हो विथ आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कितना साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? ओबीसी के लिए तो 5 साल का मिल जाएगा, विथ आप हैंडीकैप्ड में डाल रहे हो तो 13 साल। ये 2 साल हो गया हैंडीकैप्ड के लिए, 3 साल हो गया ओबीसी के लिए, 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप पीडब्ल्यूबीडी विथ एससी एसटी हो तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि 5 साल हो गया आपको एससी एसटी के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए आपको 10 साल, टोटल 15 साल का मिल जाएगा। आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल का मिल जाएगा रिलैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी हो तो 8 साल का मिल जाएगा। एससी एसटी हो तो टोटल 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कास्ट के बारे में कुछ बताया गया है। कास्ट क्या लिखा गया है यहाँ पे? यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी will be considered subject to submission of valid caste certificate on prescribed format issued by the competent authority। आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी में डाल रहे हो, यानी कि एससी एसटी ओबीसी में डाल रहे हो तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ओबीसी नॉन क्राइम लेयर में डाल रहे हो तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है वो 23-24 साल के लिए आया है, इसके लिए वो मांगा गया है। वो आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 उनका बीच में होना चाहिए। उससे पहला होगा तो आपका वो कैंसिल कर देगा, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैलिड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास प्रॉपर आप जो भी कैटेगरी के लिए डाल रहे हो आपके पास उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा बाद में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में रहेगा। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड, आप सीबीटी क्वालिफाई कर रहे हो तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए, ये स्लिप को आप अभी से डाउनलोड करके रख लीजिए सेव करके फाइल में, ये आपको बाद में काम में आएगा वेरिफिकेशन के टाइम में। सेकंड में आपको क्या चाहिए, कॉपी ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड आप अभी अप्लाई करने के बाद सीबीटी के लिए बुलाएगा तो उस टाइम में एडमिट कार्ड चाहिए, वो एडमिट कार्ड भी चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ शोइंग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका हो गया जो 10th जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मिल रहा है उसी को ही वो मानेगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, आप रिजर्वेशन में डाल रहे हो तो आपके पास प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर हैंडीकैप में डाल रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आप मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय हो, ऑलरेडी जॉब में हो, तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जितना भी आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास वो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। फिर नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले मांगा था उसी को चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप जीएनएम के साथ डाल रहे हो तो आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस पूछा था वो होना चाहिए। अदर सर्टिफिकेट आप कुछ डाल रहे हो तो ये होना चाहिए आपके पास। फिर नेक्स्ट में एनओसी, वो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उनके लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एग्ज़ाम पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटा आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 3 घंटा रहेगा। 3 घंटा में 200 MCQ रहेगा। एक एमसीक्यू के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, जिनमें से 200 क्वेश्चन जो आएगा 200 में से 180 रहेगा आपका ट्रेड का, यानी कि मेडिकल जो भी आप कोर्स किए हो 180 आएगा, बाकी 20 आएगा आपका जनरल नॉलेज एंड एम्पलीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स और जीके, बाकी 20 क्वेश्चन जीके मैथमेटिक्स में आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका 1 मार्क घटा जाएगा। फिर द क्वालिफाइंग मार्क ऑफ इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर UR EWS, आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। UR EWS कैंडिडेट के लिए 45% चाहिए, OBC के लिए 40% चाहिए, ST SC के लिए। फॉर हैंडीकैप्ड एडिशनल 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन, यानी कि आप मान लो UR विथ आपके पास PWBD सर्टिफिकेट है तो ये जो आपका UR के लिए चाहिए 50%, ये 5 साल 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 45% होना चाहिए। आप UR EWS विथ आपके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 45% चाहिए। OBC विथ आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको 40% चाहिए। SC ST विथ हैंडीकैप्ड हो तो आपको 35% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाइज, यानी कि मान लो एक सेम मार्क में 2-3 कैंडिडेट आ रहे हैं तो ये केस में वो क्या करेगा, ये केस में फर्स्ट वो डेट ऑफ बर्थ देखेगा। डेट ऑफ बर्थ सपोज 120 में 4 कैंडिडेट आ रहे हैं तो इसमें ये क्या करेगा, फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ देखेगा, जिसका एज ज़्यादा है उसको वो पहले रखेगा। फिर सेकंड में क्या है, इसमें भी मान लो वो इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी 2 लोग का सेम आएगा। 4 लोग 120 मार्क में 4 लोग थे ना, तो पहले डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। डेट ऑफ बर्थ दिखने के बाद भी
मेरिट बन नहीं पा रहा है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपके बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, सपोज यहाँ पे 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन में से कोई 180 अटेम्प्ट किया, 180 में मान लो 200 को 200 अटेम्प्ट कर लिया, इनमें से 50 रॉन्ग आंसर किया, यानी कि गलत आंसर, 50 आंसर गलत दिया। इसमें से देखेगा जो सबसे कम आंसर गलत किया है उसको ही वो आगे रखेगा, यानी कि 50 गलत में से किसी का एक का 50 गलत है, एक का 40 गलत है, एक का 30 गलत है, जिसका 30 गलत रहेगा उसको वो पहले रखेगा, मेरिट में पहले रखेगा। इसके लिए क्या जो माइनस मार्किंग का प्रोसेस है, इसके लिए भी थोड़ा संभाल के आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्या, वो ऑलरेडी CBT डेट आंसर कर दिया शायद, मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड ये बोल दिया है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो हाँ, यहाँ पे दे दिया है कौन सा जगह पे वो एम्स का उसका सेक्टर, वो आप पहले प्रिलिमिनरी वो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको वो ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आप डाल सकते हो, आप जहाँ पे भी चूज करना चाहते हो ऑप्शन, उसके बाद ही वो ऑप्शन देगा वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं बता दिया सारे के सारे चीज़। फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो आप एक टोल फ्री नंबर दे दिया है, आप इसको कांटेक्ट करके भी आपका डाउट जो भी रहेगा आप क्लियर कर सकते हो। टाइमिंग भी दे दिया 10 बजे से 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे 10 से 1 बजे तक टाइमिंग भी दे दिया। आप ये टोल फ्री नंबर भी कांटेक्ट करके आप आपका डाउट जो भी है आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।